बुद्धाय नमः। ओम आनंदम सहज विपස්සना ध्यान के 9वें दिन में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज की यात्रा थोड़ा मैं आप सब से पूछना चाहूँगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हमें सरल करना है तो उसमें आप सबका सहयोग मिलेगा तो जल्दी सी चीज़ हल हो जाती है। तो जैसे 3 शब्द हम ज़्यादातर सुनते आए हैं, जैसे परमात्मा, ईश्वर और भगवान। उसका क्या तात्पर्य है, मानव क्या समझता है। अब इसे हमें हल करना है तो थोड़ा बुद्ध के विषय में बात थी कि बुद्ध को भगवान कहते हैं, भगवान बुद्ध। कोई महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, जिनको भगवान अच्छा नहीं लगता वो महात्मा बुद्ध भी कहते हैं। कुछ बुद्ध ही बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर भगवान बुद्ध बोला जाता है। तो उसी विषय से संबंधित जो बात आप सबके द्वारा आई है, बहुत अच्छा है। थोड़ा मैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज की बोलचाल की भाषा में भगवान का अर्थ होता है ईश्वर या परमात्मा, इस सृष्टि का निर्माण करने वाला, जो आपके द्वारा भी ये सब चीज़ें आई हैं, इसका पालन करने वाला और इसका संहार करने वाला। ईश्वर यानी वह जो संसार का मालिक है, जिसकी पूजा करने से, जिसका भजन गाने से, जिसका नाम जपने से, जिसका ध्यान करने से वह प्रसन्न हो जाता है और भक्तों के पापों को क्षमा कर उन्हें भवसागर से तार देने का दावा करता है। यदि बुद्ध के लिए प्रयुक्त भगवान शब्द को ऐसे किसी अर्थ में मान लिया गया तो गलत होगा। ठीक है। बुद्ध और उनकी शिक्षा का अवमूल्यन हो जाएगा, क्योंकि उनकी शिक्षा को भली भांति समझकर ही कहा गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण इशारे हो रहे हैं बुद्ध के विषय में कि अगर इस तरीके से, इस रूप में अगर उनको भगवान अगर आप मानते हैं तो वो बुद्ध के लिए स्वीकार्य नहीं है। संसार चक्र को इस स्पष्टतया से समझने और समझाने वाले महापुरुष को हम संसार का निर्माता ईश्वर मान लेंगे तो वास्तविक भगवान शब्द को दूषित कर लेंगे। परिवर्ती पौराणिक काल में भगवान को इस अर्थ में माना जाने लगा कि वह किसी देवलोक का ऐसा समर्थ देवता है जो कि समय समय पर इस पृथ्वी पर इस या उस रूप में अवतरित होता है, यानी कि जन्म लेता है और साधु सज्जनों का परित्राण तथा दुष्ट दुर्जनों का विनाश करता है, और जो उसकी शरण ग्रहण कर ले उसे सारे पापों से मुक्त कर देने का दावा करता है। बुद्ध को ऐसा ईश्वर अवतार मान लेना उनके प्रति तथा उनकी शिक्षा के प्रति नितांत अज्ञानता का प्रदर्शन होगा। अब ये कुछ इशारे हैं ईश्वर के बारे में, और फिर यहाँ इशारा हो रहा है कि अगर महात्मा बुद्ध को इस रूप में अगर कोई समझता है या मानता है तो वो बुद्ध के लिए ठीक नहीं है। अब आप थोड़ा समझ जाएंगे कि बुद्ध बहुत ही सरल, जैसे आम व्यक्ति की तरह अपने आप को उन्होंने भिक्षुओं के बीच अपने संघ में या उपासक उपासिकाओं के बीच अपने आप को बिल्कुल एक आम इंसान की तरह प्रदर्शित किया। उनका जो मेन मुख्य जो जोर था, उन्होंने इशारा किया जैसे मेरे माँ बाप हैं, मैं जन्मा हूँ, मैं भी ऐसे ही खेल के बच्चों के बीच बड़ा हुआ हूँ और ऐसे ही मैंने वो सब कार्य किए हैं जो और व्यक्ति भी करते हैं, यानी कि मैं वही संसार में रहने वाला व्यक्ति हूँ। 16-17 साल की उम्र में बुद्ध की शादी हो जाती है। यशोधरा उनकी धर्मपत्नी लगभग 28 साल के जब हुए तब तक वो साथ रहे, यानी कि गृहस्थ जीवन यापन किया, और फिर उनको एक लड़का भी हुआ।
अब इस चीज़ को आप थोड़ा समझना कि जैसे हम सब अपने घर परिवार में सब कार्य करते हुए और गृहस्थ में रहते हुए उन सब चीज़ों का पालन करते हैं, लेकिन ये यात्राएं होती हैं। ऐसी बुद्ध की एक अपनी यात्रा थी और उस यात्रा का जो पड़ाव आया, जो कि मैंने कभी आपको बताया था कि कोलियों और शाक्य संघ एक था, उनके बीच पानी का एक विवाद हो जाता है। उस शाक्य संघ के मेंबर जो है वो महात्मा बुद्ध भी थे उस समय। उन्होंने उस शाक्य संघ में उस पानी के झगड़े के कारण युद्ध तय हो गया और युद्ध सभी शाक्य संघ ने उसको, जैसे कहते हैं ना, कि पास कर दिया, लेकिन बुद्ध ने उसका विरोध कर दिया। और विरोध कोई भी पास किए हुए किसी भी अधिवेशन का अगर कोई विरोध करता है तो उसे दंड भुगतना पड़ता है। तो उस दंड में उनके राजपाट से निकालने का आदेश, यानी कि राजपाट छोड़ने का आदेश पूरे परिवार को दिया। लेकिन तब वो प्रार्थना करते हैं कि गलती मुझसे हुई है, मेरे परिवार से नहीं, तो दंड जो भी देना है मुझे दें। और तब उनको जो दंड देना जब तय हुआ तो उन्होंने खुद ही कहा कि भाई मुझसे अगर हुआ है तो कोई नहीं, मैं अब राजपाट का कोई भी कार्यभार नहीं संभालूंगा और मैं राजपाट छोड़ के हमेशा के लिए चला जाता हूँ और मैं संन्यास ले लेता हूँ। तो तब शाक्य संघ ने कहा कि ठीक है। ऐसी अवस्था की घड़ी में वो इस मार्ग पर निकले और तब समय ही जब इस मार्ग पर देना था तो उन्होंने बहुत अच्छे से उस देश काल समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को साधा और वो निर्वाण और मुक्ति को प्राप्त हुई। तो वो बहुत ही साधारण से शब्दों में सहजता से सबको बताना चाहते हैं कि हर कोई अगर चाहे अपने जीवन में, आम जो साधारण व्यक्ति है वो भी निर्वाण, मुक्ति और सद्मार्ग पे चल के उपलब्ध हो सकता है। अब ये जो मैंने बात कही, ये इसलिए कहनी ज़रूरी पड़ रही है क्योंकि विशेष बुद्ध की जो दृष्टि या नज़र हमारे अंतरतम में जो बैठी है, ये भी कहीं जाके कई बार कुछ चीज़ें हमारे भीतर सरक जाती है और हम सोचते हैं कि बुद्ध की जो एक ऐसी जो विभूति, और वो साधारण कैसे हो सकता है। साथियों, इसको अब हमें और अच्छे से हल करना होगा। अभी तक जो परमात्मा के विषय में, भगवान के विषय में, ईश्वर के विषय में जो ज़्यादातर धारणा है, जो अभी मैंने जिक्र किया है, उसी रूप में हम बुद्ध को अगर स्वीकार करते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। ऐसे ही हम भगवान श्री कृष्ण को या किसी और अवतारी पुरुष को या किसी भी ऋषि को, किसी महात्मा को अगर उस दृष्टि से देखते हैं तो हमारी दृष्टि, इसका मतलब अभी जागृत नहीं हुई है। अगर बुद्ध अगर इशारा कर रहे हैं, जो कि उनको भी अवतार घोषित किया गया, जो कि उन्होंने इस चीज़ को ही नकारा कि मैं कोई पीर, पैगंबर या अवतार या संदेशवाहक नहीं हूँ, उन्होंने इसको बिल्कुल स्पष्ट तौर से मना कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की कुछ धारणाएं भगवान बुद्ध के प्रति बनी हुई हैं। जो ऐसी कुछ चीज़ें जब बनती हैं तो बड़ी पीछे से कुछ चीज़ें चलती हैं और फिर हमारे सामने वो इस तरीके से आती है, प्रस्तुत होती है, तो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। भगवान बुद्ध एक एक को चेता रहे हैं,
जन जन को चेता रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं। उस समय शहर शहर में जाके उन्होंने उस सद्मार्ग का प्रचार प्रसार किया, विपश्यना ध्यान विधि का प्रचार किया। और उन्होंने तो कहा कि आप अगर इस मार्ग पर चलते हैं तो आप भी उस निर्वाण को उपलब्ध हो सकते हैं। जो ये उपलब्धि के बाद जो उनके जीवन में जो चीज़ घटित हुई है, उस घटना का संबंध भगवत्ता से जुड़ा है। उस घटना का संबंध भगवान से जुड़ा है। इसलिए उस रूप में उनको भगवान कहा गया। जैसे इशारा हो रहा है, थोड़ा मैं इशारा आपको कर देता हूं कि कुछ इशारे में आपको जो जिस भाषा में कभी बुद्ध ने बोला था उस भाषा में ही मैं इशारा करूंगा थोड़े से शब्दों में, फिर उसके बाद हिंदी में ही चलती रहेगी यात्रा। जैसे तुम्हें ही किंच मातपम अक्खा तारो तथागता, ये धम्पद 276 मगवग्गा धम्पद है। मैं तो मार्ग आख्यात करता हूँ तुम्हारी मुक्ति के लिए, तपना तो तुम्हें ही पड़ेगा। ये सीधा सीधा उन्होंने बोला है, बिल्कुल सीधा सीधा। तो ऐसे मार्ग अख्यात तथागत को तारक ब्रह्म के अर्थ वाला भगवान मान लें तो भगवान शब्द के अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए समझें किस अर्थ में भगवान। थोड़े थोड़े इशारे में कर रहा हूँ। भगवाती गारवादी वचनम, भगवान शब्द गौरव व गरिमा का प्रायवाची है। गौरव गरिमा युक्त होने के कारण गौतम बुद्ध भगवान कहलाए। ऐसे ही भग रागोती भगवा, राग भगन कर लिया, इस माने में भगवान। अब राग का अगर हम व्याख्या करने लगे तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है, आप समझ जाएंगे, कभी फिर बात कर लेंगे इस विषय पर। राग का वैसे संबंध प्रेम से होता है, और वो प्रेम भी जो हमारा सांसारिक प्रेम है, उस राग भगन कर लिया इस माने में भगवान। और फिर भग दोषती भगवा, द्वेष भगन कर लिया इस माने में भगवान। ऐसे ही उनके कुछ इशारे हैं कि किस रूप में उनको भगवान जो कहते आए हैं। अब मैं थोड़ा आपको इशारा करता जाऊंगा हिंदी में ही। मोह भगन कर लिया इस माने में भगवान, अभिमान नष्ट कर लिया इस माने में भगवान, दार्शनिक मान्यताओं को भगन कर लिया इस माने में भगवान। फिलॉसफी आत्मा और परमात्मा के विषय में ऐसा है ऐसा है। कंटक भगन कर लिया इस माने में भगवान, कलेश काश्य भगन कर लिया इस माने में भगवान। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी व्याख्याएं हैं जिस रूप में उनको भगवान कहा गया। अपने भव संस्कारों का अंत कर निर्वाण तक पहुँचे इस माने में भगवान। कायाशील समाधि और प्रज्ञा की साधना भावित कर ली इस माने में भगवान। इसलिए अलग अलग ढंग से उनको इस रूप में भगवान कहा गया। और जो अपने आप को साध लेता है, जो अपने आप को इस रूप में स्थापित कर लेता है, उस रूप में वह भगवान है, उस रूप में नहीं जिस रूप में व्याख्या परमात्मा के बारे में जिस रूप में व्याख्या हो रही है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें थोड़ा मैं और सरलता से, बोधि वृक्ष के तले विमोक्ष की अंतिम अवस्था प्राप्त करते हुए भगवान बुद्ध ने सर्वज्ञता ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ जिस शुद्धि का स्वयं साक्षात्कार किया, उसी प्रगति भगवान नाम में साक्षात स्थापित हुई, उसी के कारण भगवान कहलाए। और हम सब ज़्यादातर जानते हैं भाग्यवान सील आदि कुशल कर्मों के फल स्वरूप हमें जो लौकिक सुख ऐश्वर्य मिलता है, इससे हम भाग्यवान कहलाते हैं। परंतु वे इन लौकिक सुखों को पार कर गए और लोकोत्तर निर्वाण के परम सुख के भागीदार बने। इसलिए सामान्य लोगों की भांति
भाग्यवान ने कहलाकर भगवान कहलाए। अब आप समझ रहे होंगे। संक्षेप में कहें तो भग्गा रागो भग्गा दोषो भग्गा मोहिती भगवा, अर्थात जिसने अपने चित्त को राग द्वेष और मोह से पूरी तरह मुक्त कर लिया वह भगवान हो गया। भगवान वह जिसने भगवत्ता प्राप्त कर ली। यह एक उपलब्धि है जिसे 10 पारमिताएं पूरी करके आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलकर सम्यक संबोधि प्राप्त कर हासिल किया जा सकता है। इसका अवतारवाद से कुछ लेना देना नहीं है। बुद्ध ने स्वयं कहा था कि प्रत्येक इंसान के भीतर संबोधि का बीज मौजूद है। प्रत्येक इंसान में बुद्ध होने की संभावना होती है। इसलिए बुद्धत्व एक उपलब्धि है जिसे स्वयं हासिल करना पड़ता है। इसमें किसी की कृपा और अनुकंपा के लिए कोई स्थान नहीं है। इस रूप में भगवान है। साथियों, मित्रों, लेकिन हम ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि जो हमारे इस तरह के जो भगवान हैं, या वो पुराणों में भगवान हैं या किसी रूप में भी हैं, तो हम सोचते हैं कि उन्होंने ही सब रचा बसा है, उन्हीं के द्वारा ये सब प्रकट हुआ है। ये जो धारणाएं हैं ये टूटनी चाहिए। और बुद्ध ने उस समय इन सब चीज़ों को तोड़ा कि ऐसा कोई बुद्ध नहीं है जिसने इस सृष्टि का, इस कायनात का, इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स की कोई रचना की। ये एक नियम के तहत अपने आप से इसका निर्माण होता है। वही नियम ही उसको हम परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, उसका किसी भी, या विशेषकर जिसकी हम चर्चा के लिए बैठे हैं भगवान बुद्ध के लिए, उनकी ऐसी अगर किसी रूप में भी धारणा है तो इस तरह का भगवान उनके लिए शब्द उचित नहीं है। बस वो इशारा हो चुका है कि वो भगवान किस रूप में हैं। इसलिए वो हर किसी को उसी भगवत्ता और उसी भगवान के रूप में देखना चाहते थे कि हर कोई उस भगवत्ता और उस भगवान को प्राप्त हो सके। इसलिए अगर आप इस मार्ग पर चलते हैं तो स्वयं ही आपको अपने दिए को जलाना पड़ेगा। इसलिए आरंभ में ही अप्पोदीप भव की बात हुई, जो बुद्ध का प्रीतिकर एक शब्द है। इसलिए साथियों, मित्रों, जब बुद्ध जैसा व्यक्ति आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर से इशारा कर रहा है कि मैंने स्वयं चलकर उस उपलब्धि को पाया, उस निर्वाण को पाया और दुख से मुझे मुक्ति मिली, तो क्या हम जो बुद्ध इशारा कर रहे हैं, चेता रहे हैं, तो क्या हम चेत नहीं सकते? इसलिए अगर हम चेत जाएं, जो नियम, जो हुक्म, जो भी परमात्मा में जो अवस्था है, वो आपके चारों तरफ सदा, नियमावली जो मैंने पहले भी जिक्र किया है, वो आपके चारों तरफ इस जीवन में इस समय भी अभी चारों तरफ व्याप्त है। कभी पहले जन्म रहे हैं तब भी व्याप्त थी और आगे जन्म होंगे तब भी व्याप्त रहेगी। जिस जन्म और जिस जीवन और जिस समय यह घटना घट जाए वही शुभकारी है। इसलिए उन्हीं की विचारों और उन्हीं की विधि के साथ आज हम बैठे हैं। इसलिए मैं आपको स्पष्ट तौर से इशारा कर रहा हूं कि हमें भी भगवान होने में कोई दिक्कत नहीं है। आप भी उसी राग द्वेष मोह अहंकार से अगर मुक्त होते हैं तो आप भी करुणा की मूर्त, प्रेम की मूर्त और शांति की मूर्त हो जाएंगे। तो आप भी चारों तरफ, आपकी भी गरिमा, आपका भी गौरव अपने आप से बढ़ने लगेगा। यही बुद्ध के साथ हुआ, यही उनके जो उपलब्ध हुए उनके समय में, उनकी भी ऐसे ही गरिमा, गौरव फैला। इसलिए ऐसा नहीं है जो कि कल बात मैंने कही थी कि लाखों में कोई, तो लाखों में कोई आप हैं, आप हो सकते हैं।